दुनिया में गजब की इस वक्त अफरा तफरी मच रही है। ईरान अमेरिका जंग में शांति की पहल तो हुई है, लेकिन हर दूसरे दिन ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं। उधर रूस ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने पर अमेरिका को बहुत सीरियस वार्निंग दे दी है, बहुत ही सीरियस वार्निंग। यानी वॉर वाली टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। उधर दुनिया की मौजूदा टेंशन के बीच पीएम मोदी अपने दोस्ती सूत्र के साथ सेशेल्स के 3 दिन के राजकीय दौरे पर निकल गए हैं। वहां क्या खास होने वाला है आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब वर्ल्ड के टॉप 5 सुपर पावर्स में से 2 यानी अमेरिका और रशिया अलग अलग युद्ध में उलझे हुए हैं, यूरोप की इकोनॉमी का हाल बुरा है, तब दुनिया के 2 ही सुपर पावर जो हमारी वाली साइड, हम और चीन, ऐसे देश जो न सिर्फ जंग से दूर है बल्कि तेज रफ्तार ग्रो भी कर रहे हैं। एक तो हम हैं भारत और दूसरा चीन है, और इसमें भी मोदी की लीडरशिप वाले भारत की इकोनॉमिक रफ्तार सच मानिए गजब की है। दुनिया कह रही है कि अगर तेज रफ्तार पकड़नी है तो मोदी के ग्रोथ इंजन को पकड़ना होगा। चीन को भी यह बात समझ आ रही है, वो चाहे कि ना चाहे उसे भारत के साथ संबंध बनाकर चलना होगा। बिगाड़ कर वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा उसका। नया भारत अब जवाब देना जानता है, अपनी शर्तों पर चलता है, और इसीलिए बदलते जियोपॉलिटिक्स में मोदी का भारत शानदार कूटनीति की कौन सी इबारत लिख रहा है, इन सारे सवालों का जवाब आज की एक्स्ट्रा क्लास में। मेरे सपने, मेरी अहद मेरे दिलो जुबां पे है, तू इंतजार कर, देख के बुलंदियों पे निशान बस हिंदुस्तान के। इसी संकल्प के साथ पीएम मोदी एक और मित्र देश की यात्रा पर है, सेशेल्स। करीब 1.5 लाख से भी कम आबादी वाला एक छोटा सा अफ्रीकन देश सेशेल्स, लेकिन रणनीतिक तौर पर और भारत के एक मित्र के तौर पर उतना ही अहम, और इसे अहम बनाती है इसकी सामरिक और भौगोलिक स्थिति। सेशेल्स हिंद महासागर के उस हिस्से में स्थित है जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग यानी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन गुजरते हैं। यहां से वैश्विक व्यापार, तेल और गैस की सप्लाई होती है। दूसरी खास वजह है चीन से मुकाबले के लिए एक रणनीतिक साझेदार। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीकी तटों पर चीन का आर्थिक और सैन्य प्रभाव तेजी से बढ़ा है। भारत इस क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए सेशेल्स के साथ अपने सैन्य और राजनयिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तीसरा है भारत का महासागर विजन। सेशेल्स भारत के सागर और महासागर विजन का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके तहत भारत छोटे द्वीपीय देशों की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी उठाता है। महासागर, ये जो महासागर विजन है ना, ये वास्तव में एब्रिविएशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। सेशेल्स पीएम मोदी के इसी महासागर विजन का एक रणनीतिक साझेदार है। हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद है सेशेल्स, और उसके साथ भारत के संबंध महासागर विजन और नेबरहुड फर्स्ट नीति पर आधारित है। इंडियन ओशन में चीन का बढ़ता असर हम जानते ही हैं, उसी को बैलेंस करने के लिए सेशेल्स भारत के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर साबित होगा। और इसे आप ऐसे समझिए कि पीएम मोदी का सेशेल्स के राजकीय दौरे पर पहुंचना वास्तव में एक मजबूत कूटनीतिक दाव है, जिसका आधार है दोस्ती और परस्पर भरोसा। दुनिया सतत युद्ध में, ईरान वॉर कहने को रुका है, पर जब तक ट्रंप और उनका विलक्षण दिमाग एक्टिव हैं, तब तक इस रुके हुए युद्ध के फिर से कभी भी छिड़ जाने के पूरे आसार हैं। अमेरिका और रूस के युद्ध में उलझने और कमजोर पड़ने के बाद चीन में जिनपिंग की हसरतें भी कुलाचे मार रही हैं। भरोसा चीन पर भी बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सब के बीच मोदी का मित्रता सूत्र भरोसे की डोर को मजबूत कर रहा है, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी और पश्चिमी दुनिया से भी।
मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है। सेशल्स के साथ भारत के संबंध आज के नहीं हैं। ये संबंध परस्पर भरोसे और विश्वास के दम पर आधी सदी पुराने हैं। पीएम मोदी ने सेशल्स के कोस्ट गार्ड को मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल का तोहफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे द्वीपों वाले इस खूबसूरत देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने सेशल्स को 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी वाहन और 5 लेजर रेडियल बोट भी सौंपी, जो सेशल्स के विकास और सुरक्षा में योगदान देंगे। लेकिन एक तकलीफ कहीं और हो सकती है। मोदी की मित्रता और सहयोग नीति कईयों की छाती पर सांप की तरह लौटती है और कईयों के तो पैरों तले से जमीन खिसकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका बीते 12 वर्षों में जिस तरह से बढ़ी है, उसने चीन में जिनपिंग से लेकर अमेरिका में ट्रंप तक को बड़ा बेचैन किया है। पर दुनिया का भरोसा मोदी पर ज्यादा है। बीते 12 वर्षों में मोदी ने विश्व के हर मंच से एक बात बार बार दोहराई है, वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद से लिया गया ये सूत्र भारत और मोदी दोनों के विश्व को देखने के नजरिए का सार है, दर्शन है, फिलॉसफी है। यही वजह है कि दुनिया में मोदी कहीं भी जाते हैं अपनी खास जगह बनाते हैं। इस बार भी सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पीएम मोदी की लंबे समय से चली आ रही सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की सोच को मान्यता देता है। दुनिया के सामने सवाल यही सबसे बड़ा है कि दुनिया का तनाव खत्म कब होगा। ईरान अमेरिका वॉर 60 दिनों की शांति और शर्तों के पालन करने पर निर्भर है। इजराइल लेबनान में तब तक रुकने को तैयार नहीं जब तक हिजबुल्लाह आतंकियों का सफाया न कर दे। रूस यूक्रेन वॉर किसी शांति के तट पर पहुंचती दिखती नहीं। और मजे की बात यह है कि ईरान हमास हिजबुल्लाह का हिमायती है और शांति की बात करता है। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने को तत्पर हैं और हर दूसरे दिन वॉर की बात करते हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की और रूस में पुतिन शांति के पक्षधर हैं, पर करीब करीब रोज बम फोड़ते हैं एक दूसरे पर। तो आखिर दुनिया किसके शांति राग पर भरोसा करे? ग्लोबल मंच पर शांति का एक ही राग है जो असरदार है, जो कहता है युद्ध नहीं बुद्ध, परस्पर सहयोग से समृद्धि और मैत्री, विश्वास, विकास और विश्व कल्याण। वैश्विक स्तर पर मची खींचतान और अशांति के गहरे संकेतों के बीच पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा को भी ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शांति और विकास के लक्ष्य को लेकर भी अब ग्लोबल स्तर पर उम्मीदें भारत से कहीं ज्यादा हैं। ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। वैश्विक मंचों से लेकर छोटे छोटे लेकिन खास मित्र देशों के साथ पीएम मोदी भारत के भविष्य को लेकर लंबी लकीर खींच रहे हैं। वैसे तो ट्रंप से कई मामलों में पीएम मोदी काफी आगे हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन दुनिया के भरोसे के एक और पैरामीटर पर मोदी ट्रंप से कहीं आगे दिखते हैं, करीब करीब चौगुना आगे। ये है दुनिया के अलग अलग देशों से मिले सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलग अलग देशों से अब तक कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय राजकीय और नागरिक सम्मान मिले, जबकि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में मिले सम्मान के बाद दुनिया भर के देशों से कुल 34 सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इससे पहले मई 2026 में यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने उन्हें एग्रीकोला मेडल प्रदान किया था, जो खाद्य सुरक्षा मजबूत करने, कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। इससे पहले 2018 में पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार मिला था, जो सतत आर्थिक विकास, वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नेतृत्व के क्षेत्र में पीएम मोदी के योगदान के लिए दिया गया था। We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly. This belief guided India's efforts during our G20 presidency. It was in this spirit that we worked to place the priorities of the global south at the center of international discussions. युद्धों के दौर में भी एक बात विश्व ने बहुत स्पष्ट देखी है कि मोदी नीति परस्पर भरोसे की नीति है। ईरान ने जब यूएई पर हमले किए, तब मोदी यूएई के साथ मित्रता संबंधों को निभाते दिखे और अपने मित्र और यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। जो लोग मोदी नीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि मोदी कूटनीतिक तौर पर हमेशा सतर्क और संतुलित भी रहे हैं। राष्ट्रहित में मोदी के सामने कोई दबाव काम नहीं करता, फिर चाहे सामने कोई भी हो। ट्रंप भी अब ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं। ट्रंप को मालूम पड़ चुका है कि मोदी देश हित के लिए डेयरिंग कदम उठाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो ट्रंप का भारत पर थोपा गया अवैध टैरिफ वॉर रहा हो या उनके शागिर्दों का आतंक प्लान। मोदी पक्का बंदोबस्त करके आगे निकल जाते हैं। तो भाई पीएम मोदी की नीति एकदम क्लियर है, एक जगह रुकना नहीं, पानी की तरह बहते रहना, फिर चाहे वो कूटनीति हो, विदेश नीति हो या फिर युद्ध नीति। अब आप देख लीजिए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के अनुभव कैसे रहे। खट्टे। ट्रंप ने जब भारत पर अवैध टैरिफ बॉम्ब फोड़ा तो मोदी रुके नहीं, वो झुके भी नहीं, बल्कि आगे बढ़कर भारत के कारोबार के लिए शानदार ऑप्शंस खड़े कर दिए। यूएई से लेकर यूरोप तक मदर ऑफ ऑल डील्स, याद है ना आपको, दोस्ती की और गाढ़ी की, ऐतिहासिक ट्रेड डील्स की। और खास बात यह रही कि तमाम प्रेशर के बावजूद पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन के साथ खड़े नजर आए, यानी भारत रशिया के साथ खड़ा दिखा। पीएम मोदी ने ट्रंप को बिल्कुल क्लियर कह दिया और स्पष्ट संकेत दे दिए। हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती है।
आपके इशारे, आपके हाव भाव, आपका काम, आपकी नीति बहुत लाउड बोल देती है। और इसीलिए मोदी ने स्पष्ट संकेत दे दिया अमेरिका को कि भारत की विदेश नीति कोई डिक्टेट नहीं करेगा। और रही युद्ध नीति, तो वहां भी मोदी उलझे नहीं, सुलझी हुई तरीके से आगे बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर के आतंकियों और उसकी सेना को भारतीय सेना ने क्या जमकर फोड़ा है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? और फिर पाकिस्तान के सरेंडर मोड में आने पर हम लोग कैसे आगे निकल गए, भारत कैसे आगे निकल गया, पीछे छोड़ गया उन सबको, ये भी आप जानते हैं। मोदी सूत्र सीधा और सरल है, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। मोदी की यह नीति चीन को लेकर भी है। लेकिन एक बात साफ है, भारत चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता है। अगर चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, हमने कल की क्लास में आपको बताया था, इनफैक्ट पहले भी बता चुके हैं, वो तीस्ता नदी को साफ करने के बहाने कैसे बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है और या बांग्लादेश कैसे चीन के साथ मिल गया। तो भारत की रणनीति भी तगड़ी है और उसकी रणनीति देखें तो आप समझ जाएंगे कि हम कितने बुलंद इरादों के साथ तैयार हैं आने वाले कल के लिए। कूटनीति वो कला है जिसमें राष्ट्र अपने हितों की रक्षा तलवार से नहीं बल्कि शब्दों, धैर्य और रणनीति से करते हैं। एक कुशल राजनयिक युद्ध टालकर वही जीत हासिल कर सकता है जो एक सेनापति युद्ध जीत कर करता है। और इस पैमाने पर मोदी नीति सबसे सटीक और असरदार दिखती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध टैरिफ भारत पर थोपा तो मोदी ने विकल्प नए खोज लिए। पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रची तो ऑपरेशन सिंदूर से न भूलने वाला सबक भारत ने उसे सिखाया। ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के तमाम दावे किए और भारत ने लगातार उसे खारिज किया। राफेल गिरने का झूठ बोला गया और भारत ने धैर्य रखा और समय के साथ सच सामने आ गया। ट्रंप डील के लिए लगातार भारत पर और मोदी पर दबाव बनाते रहे और मोदी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। चीन भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2024 में रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के प्रयासों में तेजी आई। सीमा पर तनाव कम करने को लेकर 2021 से लगातार दोनों पक्षों की वार्ता से प्रगति हुई है। जैसे फरवरी 2021 में पेंगोंग सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों देशों की सेनाएं फिंगर क्षेत्र और कैलाश रेंज से पीछे हटी। गोगरा PP-17A से 2021 में ही सैनिक हटे और अस्थायी ढांचे हटाए गए। इसी तरह हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से सितंबर 2022 में दोनों सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट पूरा किया। अक्टूबर 2024 में दिप्सांग में पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर 2020 के गलवान झड़प से पहले की स्थिति पर भारत चीन के बीच सहमति बनी और डेमचौक में भी 2024 में ही आखिरी बड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स में से अस्थायी ढांचे हटाए गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी पिछले दिनों दिल्ली में थे। उन्होंने एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। एक छोटी सी मुलाकात पीएम मोदी के साथ भी हुई। संभावना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शरीक होने के लिए जिनपिंग भी सितंबर महीने में भारत आ सकते हैं। लेकिन चीन जिस उतावलेपन में है, क्या भारत भी है? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इतिहास के पन्ने चीन के धोखे और फरेब से भरे पड़े हैं। इसके अलावा कुछ और भी है जिससे भारत को चौकन्ना होने की जरूरत है। बीजिंग में हुई ये मुलाकात। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात साउथ एशिया में पावर संतुलन की कुछ और ही कहानी गढ़ने में लगी है। क्योंकि बांग्लादेश ने चीन के साथ तीस्ता नदी के लिए समझौता किया है। इसके साथ ही मोंगला पोर्ट के लिए भी भारत का साथ छोड़कर चीन से हाथ मिला लिया है। इसका मतलब क्या यह है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने बांग्लादेश को मोहरा बनाया है?
क्योंकि चीन पहले ही ग्लोबल साउथ पर उसकी ढीली पड़ती पकड़ को लेकर टेंशन में है। भारत की बढ़ती ताकत और साउथ एशिया में बढ़ते प्रभाव से चीन चिढ़ा हुआ है। तो क्या इसलिए चीन ने बांग्लादेश को अपने पाले में लेने की कोशिश की है ताकि चीन की पहुंच रणनीतिक तौर पर अहम भारत के चिकन नेक तक हो जाए? मोंगला पोर्ट भारत के लिए भी बेहद अहम बंदरगाह रहा है। अब चीन के साथ बांग्लादेश का जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक मोंगला पोर्ट को चीन की मदद से बागेरहाट में 110 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। पहले इस जमीन को इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाथ वापस खींच लिए थे। अब चीन ने बड़ी चालाकी से मोंगला पोर्ट को लेकर तारिक रहमान के साथ समझौता कर लिया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के साथ भी एक समझौता किया है। मोदी अपने महासागर विजन से रणनीतिक तौर पर कुछ और तैयारियों में जुटे हैं। जाहिर है केंद्र में कहीं चीन भी है, जिसके सकारात्मक नतीजे वक्त के साथ सामने आएंगे। चीन भी ये बात जानता है कि वैश्विक स्तर पर जो भरोसा मोदी और भारत का है वो चीन और जिनपिंग के लिए नहीं, क्योंकि मोदी एक ध्रुवीय ग्लोबल ऑर्डर के विरुद्ध रहे हैं। 2014 के बाद हर ग्लोबल मंच से पीएम मोदी ने एक बात साफ और सख्त लहजे में कह दी है कि भारत मल्टीपोलर व्यवस्था का हिमायती है। नया भारत हर कदम और हर वो कदम उठाएगा जो उसके हित में है। हाँ, वो म्यूचुअल कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट के सूत्र पर आगे बढ़ेगा, फिर चाहे वो आतंकवाद का मसला हो या फिर ट्रेड का। ट्रंप अपने पहले दौर में जिस पाकिस्तान को आतंकियों का महफूज अड्डा बता रहा था, उसी पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहे हैं। जिस चीन को अमेरिका के लिए रूस से बड़ा खतरा बताते थे, उसी चीन में जिनपिंग से मिलकर पिछले महीने बैरंग लौटे हैं। असल संकट क्या है जानते हैं आप? ट्रंप, जिनपिंग जैसे लीडर्स की क्रेडिबिलिटी का संकट है। लेकिन मोदी की क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ रही है। अभी ग्लोबल लेवल पर हुए हालिया सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड यानी सबसे ज्यादा भरोसेमंद लीडर के तौर पर उभरे हैं। और पीएम मोदी की यही क्रेडिबिलिटी ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज के रूप में उन्हें स्थापित करती है। मोदी के इसी विजन और कन्विक्शन ने वैश्विक स्तर पर उन्हें सबसे ज्यादा विश्वसनीय लीडर के तौर पर पहचान दी है। खास बात यह है कि ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया का भरोसा भारत पर कहीं ज्यादा बढ़ा है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के सर्वे में दुनिया के विश्वसनीय लीडर्स के तौर पर मोदी, ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग से आगे निकल चुके हैं। सर्वे का पहला सवाल था कि दुनिया में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने वाला भरोसेमंद देश कौन है। इस सवाल के जवाब में 50% लोगों ने भारत पर भरोसा जताया, जबकि अमेरिका पर 31% लोगों ने, तो वहीं रूस पर 11% और चीन को 28% लोगों ने भरोसेमंद बताया। यानी सर्वे में आधे लोगों ने भारत को भरोसेमंद माना। इसी तरह सर्वे में एक और सवाल लोगों से पूछा गया, वैश्विक मामलों में कौन सा लीडर फैसले लेने में ज्यादा भरोसेमंद है और कॉन्फिडेंट है। इसमें सबसे ज्यादा 32% लोगों ने मोदी पर भरोसा जताया, 21% लोगों ने ट्रंप का नाम लिया, पुतिन को 8% लोगों ने पसंद बताया, जबकि जिनपिंग पर 20% लोगों ने भरोसा जताया। आज की दुनिया में हर देश जानता है कि शांति, सुरक्षा और समृद्धि का सूत्र कहां है, किसके पास है। वैश्विक स्तर पर मोदी नीति ने बड़ी स्पष्ट तस्वीर खींची है। भरोसे की इसी तस्वीर ने मोदी के भारत के लिए नई संभावनाओं को तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।